हरे कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, अपने घरों पर मेडिटेशन कर रहे हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स की हमारी जर्नी को आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अभी हमने हमारा जो बेसिक लेवल का कोर्स था, आकाशिक बेसिक कोर्स, उसको कंप्लीट किया। हमने कई सारी चीज़ें पास्ट में जा कर के देखी कि किस तरह से हम हमारे पास्ट में जा सकते हैं, किस तरह से कुछ जानकारियों को लेकर के आ सकते हैं। और हमने पिछली सीरीज़ में एक कॉर्ड कटिंग भी सीखा, जहां हम अपने अंदर की जो भी कॉर्ड्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उन सभी को काट करके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके वापस आ सकते हैं। जो भी प्रश्न हमारे मन में हो उनको देख करके, सुन करके, जान करके या फिर अनुभव करके हम वापस अपने इस जीवन में आए और उन चीज़ों से अफेक्ट हुए बिना आगे की चीज़ों को हम भर सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरमीडिएट लेवल कोर्स। आकाशिक का इंटरमीडिएट लेवल कोर्स बेसिक कोर्स से काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में होने वाला है, जहां हम एक एक चीज़ को बहुत ही डेप्थ में जा करके हर एक टॉपिक को, हर एक सब टॉपिक को और हर एक मेडिटेशन को बिल्कुल इन डेप्थ जा करके देखेंगे। जो हमारा बेसिक कोर्स था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, उसके बाद ही ये कोर्स आपको हेल्पफुल रहेगा। बेसिक कोर्स में हमने 7 सेशंस लिए, जहां एक सेशन की प्रैक्टिस हम एक हफ्ते तक करते थे और उसके बाद हमने लास्ट में कॉर्ड कटिंग किया। इस तरह से टोटल 49 डेज प्लस कॉर्ड कटिंग का सेशन हमारा चला। अब इंटरमीडिएट लेवल थोड़ा और इन डेप्थ होकर के जाता है, जहां हम एक सेशन की बात करते हैं। एक सेशन में 3 सब सेशन होंगे और ये एक हफ्ते के लिए एक्टिव रहेगा। यानी कि मैं अगर आज एक सेशन आपको दे रहा हूं तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके एक दिन का पार्ट, जिसमें 3 सब सेशन होंगे, उनको रिकॉर्ड करके आपके पास तक हम देंगे। आप उनको सीखेंगे, अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एंड में जो मेडिटेशन होगा उसको करेंगे। और जो भी अनुभव आपको आएंगे वो आप कमेंट्स करके बताएंगे या फिर अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे। हम हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा कोर्स होने वाला है, काफ़ी लंबा कोर्स है। ये करीबन 21 सेशंस का कोर्स है, यानी कि 21 वीक्स करीबन आपको लगेंगे, जहां हम ना ही सिर्फ पास्ट बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर को भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो नॉर्मली हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आती है कि किस तरह के प्रश्न पूछें, या कई बार हम मेडिटेशन करने जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर जाते हैं और वहां जाके ब्लैंक हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछें। ये जो अनुभव हमें वहां होते हैं उसकी बेसिस पर हम क्या करते हैं कि डर जाते हैं कि ये बहुत ही अलग सी चीज़ हमारे साथ हो रही है। या फिर कई बार आप देखोगे कि कुछ प्रश्न आप इस तरह से पूछ लेते हैं जिसके उत्तर में आपको हो सकता है कि जब आप उस रिकॉर्ड से वापस आ रहे हैं तो अभी भी सीने में दर्द हो सकता है, हाथों में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। इस तरह की चीज़ें भी आपके मन में रह सकती हैं। उसके लिए भी कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि हफ्ते में एक दिन कम से कम जो कॉर्ड कटिंग का 30 मिनट्स का मेडिटेशन है उसको ज़रूर करिएगा, जिससे कि कोई भी अगर कॉर्ड्स बच जाते हैं जो कट नहीं हो पाए हैं तो वो भी आसानी से कट हो जाएं और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ यहाँ से जी सकते हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरमीडिएट आकाशिक कोर्स का डे 1, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि गहन आकाशिक रिकॉर्ड्स की खोज हम करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जा रहे थे मेडिटेशन में, आकाशिक पोर्टल को खोल रहे थे और अपना कोई भी एक प्रश्न या 2 प्रश्न के उत्तर लेकर के आ रहे थे। हमने देखा होगा कि कई बार हम किस तरह के प्रश्न पूछें ये भी हमको नहीं समझ आ रहा था। कई बार जो अनुभव हो रहे थे हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे थे। तो उन सभी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी यहाँ से हम लेने की कोशिश करेंगे। चलिए फॉर्मली इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ पर मैसेज डाल के पूछिए। और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब गहरी जानकारी प्राप्त करनी है उसकी क्या तकनीकें हो सकती है, उसकी क्या टेक्निक्स हो सकती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, आपने जब बेसिक कोर्स किया
तो प्रक्रिया तो एक जटिल थी ही, एक थोड़ा सा हेक्टिक तो हो रहा था चीज़ों को करना। तो ये जटिल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये पूरी प्रक्रिया जब आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अनुभव भी होने लगते हैं। इसके लिए सही दृष्टिकोण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही ध्यान का होना ज़रूरी है, और कई बार आप किस तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज जो प्रक्रिया की बात करेंगे वो हम सबसे पहले करेंगे कि हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, हमारी जो इनर एनर्जी है, हम उसको संतुलित करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है अपनी ऊर्जा को संतुलित करना। उसको क्या करेंगे, सबसे बेस्ट जो रहता है तरीका वो है कि आप मेडिटेशन करें। उसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं तो एक शांत और एकांत स्थान आपको चुनना है। एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ कोई रुकावट ना हो, धीमी रोशनी हो, शांत वातावरण हो। इस तरह का आप एनवायरनमेंट एक सुनिश्चित कर सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं कि इस तरह का एक एनवायरनमेंट आपको मिले। इसके बाद जब आप ब्रीथ करते हैं तो आंख बंद करके करिए, जिससे कि ध्यान बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगर चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार कर फिर आंख बंद करके करिए, क्योंकि ध्यान करते समय चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आंखें बंद है तो चश्मे का क्या काम। तो आंख बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। जब सांस ले रहे हैं तो नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से बहुत ही धीरे धीरे से उसको छोड़ेंगे। सांस लेने के लिए ये जरूर ध्यान में रखें कि जब भी सांस अंदर ले रहे हैं तो नाक से लेंगे और गहरी सांस लेंगे, और जब छोड़ेंगे तो उसको मुंह से छोड़ेंगे और बहुत ही धीरे धीरे से छोड़ेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और हमारे इरादों का निर्धारण करते हैं। रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका इंटेंट क्लियर हो कि आपको जाकर के करना क्या है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम सीखेंगे कि रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए हम एक स्पष्ट इरादा किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक प्रार्थना भी करेंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दिव्य ऊर्जा, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स में गहरी जानकारी प्राप्त करने और अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने में सहायता प्रदान करें। आप किसी और तरह की प्रार्थना भी कर सकते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए आप और भी कई तरीके की प्रार्थनाएं कर सकते हैं। उसको नोट करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आप एक अच्छे से बना पाएं कि आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। इसके बाद अपना एक स्पष्ट इरादा सेट करें, अपना लक्ष्य निर्धारण करें। जैसे आप कर सकते हैं कि मैं अपने करियर से जुड़ी हुई आत्मिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं तो कहें कि मैं अपने जीवन साथी को देखना चाहता हूँ। आपके कुछ रिलेशनशिप इशूज चल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि मेरे जो भी अभी रिलेशनशिप इशूज चल रहे हैं उसके क्या कारण हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप एक इरादा सेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, हमने बेसिक लेवल में बहुत ही डेप्थ में जाकर के देखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, हम हर एक पॉइंट को वापस से लेकर के भी आएंगे। जहाँ ज़रूरत होगी हर चीज़ को दोहराएंगे भी और इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो हॉल है वो एक गोल्डन लाइब्रेरी की तरह है, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑरा किस तरह का है, आप किस तरह के आकाशिक रिकॉर्ड्स को, किस तरह के लाइब्रेरी हॉल को आप देख पाए हैं। नॉर्मली आपको एक सुनहरे पुस्तकालय की तरह ये दिखेगा, तो आपको कई बार कल्पना भी इसी तरह से करनी होती है कि अपनी आंखें बंद करके एक बड़े और सुनहरे पुस्तकालय की आप कल्पना करें। और ये जो पुस्तकालय है ये एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। कंप्लीटली आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अपनी आत्मा की पुस्तक तक पहुँचें। इस पुस्तकालय में एक टेबल पर आप अपनी आत्मा की पुस्तक को देख पाएंगे। उस पुस्तक को उठाएं और उसको खोलने की कोशिश करें। वहाँ से ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। वो हो सकता है इमेज के फॉर्म में हो सकता है वीडियोस के फॉर्म में हो, ऑडियो हो सकती है, कोई सिंबल्स हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपके आसपास आकर के आपके कानों में कुछ बोल रहा है या आपके बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, जहां हम गहरी जानकारी प्राप्त करने की तकनीकों को अब सीखना स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड्स में गहराई तक जाने के लिए आप कुछ तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि आप स्पष्ट और जटिल प्रश्न पूछें।
आपका जो प्रश्न हो वो बिल्कुल साफ हो। हमेशा सही और सकारात्मक प्रश्न ही पूछें, नेगेटिव होकर के प्रश्न न पूछें, और नेगेटिव हो भी ना। जब भी आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरी आत्मा ने इस जीवन में कौन से महत्वपूर्ण पाठ सीखने का निर्णय लिया है। जब भी आप इस बर्थ में लेते हैं, इस वर्ल्ड में आप बर्थ लिए हैं, तो आपकी जो आत्मा है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आई है। जब आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हमारा ही एक वीडियो मिलेगा लाइफ्स बिटवीन लाइफ्स का, कि इस देह को छोड़ करके दूसरे देह को धारण करने तक ये आत्मा क्या करती है, क्या कुछ सीखने की कोशिश करती है। वही सिचुएशन आप इस प्रश्न के थ्रू पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या कि मेरी आत्मा ने इस जीवन में कौन से महत्वपूर्ण पाठ सीखने का निर्णय लिया है। और जब आप ये पूछ करके जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को देख पाएंगे जहाँ पर आपकी आत्मा निर्णय ले रही थी, जहाँ वो उन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रही थी कि उसने पिछले देह में क्या क्या चीज़ें गलत की, उसके बेसिस पर अब वो आगे के निर्णय ले रही है। ये आप वहाँ जा कर के देख कर आ सकते हैं। आप प्रश्न और क्या पूछ सकते हैं कि मेरे पिछले जन्म के कौन से कर्म मेरे वर्तमान स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। आप पहले तो सरेंडर हो चुके हैं कि जो आपकी प्रेजेंट हेल्थ है, आप ये मान चुके हैं कि पिछले कुछ लाइफ के आपके कुछ पास्ट कर्माज रहे होंगे, जिसके बेसिस पर ही आपका ये जो हेल्थ है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आप उसका आंसर लेकर के आ सकते हैं। जब आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा ना कि सिंबल्स के फॉर्म में आंसर मिल सकते हैं। हो सकता है कोई फॉर्म्स बन जाए, कोई शेप्स बन जाए, कहीं आपको ट्रायंगल दिखने लगे, कहीं आपको किसी की कोई पिक्चर दिखने लगे, कोई इमेज दिखने लगे। इस तरह के आपको प्रतीक आ सकते हैं, कोई संकेत आपको आ सकते हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश करें। कई बार आपको शब्दों में उत्तर ना मिले, हो सकता है प्रतीकों में मिले, कई बार भावनाओं में मिले, या फिर छवियों के रूप में भी आंसर मिल सकते हैं। उन सभी अनुभवों को अपनी डायरी में जरूर लिखें। देखिए, डायरी मेंटेन करना और जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसको आप हमेशा याद नहीं रख पाएंगे। जब आप नोट डाउन करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आगे भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वहाँ जा कर के उसको रीड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, अपने इरादों को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, जब आप उनको जॉट डाउन करते हैं तो आपको एक क्लियर आंसर्स भी मिल सकते हैं। इसके बाद हमेशा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धैर्य रखें और एक्सेप्टेंस, जो स्वीकार्यता है कि आई एक्सेप्ट द आंसर्स दैट यूनिवर्स हैज़ गिवन मी। जो इस आकाशिक रिकॉर्ड्स ने, आकाशिक हॉल में और आकाशिक बुक्स ने मुझे आंसर्स दिए हैं, मैं उनको एक्सेप्ट भी करता हूँ। और अगर अभी कोई आंसर्स नहीं दिए हैं तो आई हैव द पेशेंस, मैं आगे जा करके वापस से उन आंसर्स को लेने की कोशिश करूँगा। तो आपको हो सकता है कई बार उत्तर तुरंत ना मिले, तो परेशान नहीं होना है। आपका विश्वास और ध्यान इसे आसान बनाएगा। अब इस पूरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम बहुत बार बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो कोशिश करते हैं, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए एक ध्यान के माध्यम से ही पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप केवल बैठे बैठे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचें, ऐसा कुछ केसेस में हो भी सकता है। लेकिन हम जो अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ध्यान के माध्यम से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान के माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड्स तक और बहुत ज़्यादा गहराइयों से पहुंचना भी संभव हो जाएगा। अब इस ध्यान प्रक्रिया को हम किस तरह से करते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक कोर्स में हमने हर बार डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारी ध्यान प्रक्रिया हो। हम आज भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इनको डिस्कस करते ही जाएंगे। सबसे पहले आपकी शारीरिक स्थिति, आप आराम से बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहनी ही चाहिए, तभी जाकर आप एक बेटर अपनी शारीरिक स्थिति में आ पाएंगे, एक फिजिकल पोजीशन में आ पाएंगे। इसके बाद एनर्जी को प्योरीफाई करेंगे, ऊर्जा का शुद्धिकरण करेंगे। एक सफ़ेद रोशनी की कल्पना कर सकते हैं, कुछ लोग सुनहरी रोशनी की कल्पना कर सकते हैं। ये रोशनी आपके शरीर के चारों ओर घूम रही है और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको वहाँ से हटा रही है। अब इसके बाद आप रिकॉर्ड्स में प्रवेश करेंगे
अपने मन को शांत करें और सुनहरी पुस्तकालय की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद उत्तर प्राप्त करेंगे। अपना प्रश्न मन में दोहराएं। जो भी विचार, छवि या भावनाएं आए उसे ध्यान में रखें और उसको एक्सेप्ट करते रहें। उसके बाद ही आप बाहर निकलें। इसके साथ हम हमारे डे 1 का जो पहला सेशन है इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डे 1 का सेशन 2 मिलेगा और उसके अगली वीडियो में डे 1 का सेशन 3 मिलेगा। या फिर हो सकता है कि आपको एक ही वीडियो में कंबाइन होकर के सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 मिल जाए। थोड़ा सा ब्रेक वहाँ रहेगा, हो सकता है आप 10 सेकंड का ब्रेक लेके फिर सेशन 2 स्टार्ट करें। और लास्ट में जो गाइडेड मेडिटेशन होगा उसको पूरा करना ना भूलें, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद उनको रिकॉर्ड्स को लिखना, आपको जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन को पूरा करने के बाद हम 7 दिन तक उसको कंटिन्यूस करेंगे। आप 7 दिन तक डेली इसको वापस से सुनें और ज़्यादा लिखें। जब भी मेडिटेशन करें उसका अनुभव भी लिखें। तो जब तक 7 बार आप इस एक वीडियो को देख करके पूरी प्रैक्टिस ना कर लें तब तक दूसरे दिन की वीडियो पर नहीं जाएंगे। और जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आप इस कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे कि आपको अगर कोई गाइडेंस की नीड होगी तो वो भी हम डायरेक्टली 1-to-1 आपको दे पाएंगे। अभी इतना ही। सेशन 2 के लिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम हमारे पहले दिन के दूसरे सेशन के अंदर चलते हैं, जब हम बात करेंगे कि जो जटिल प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो प्रश्न पूछने की कला को किस तरह से विकसित किया जाए। प्रश्न तो हम लगभग हर कोई पूछ ही लेते हैं, लेकिन क्या वो प्रश्न सफिशिएंट हैं कि हमको वहाँ से कुछ आंसर्स मिल जाए, या फिर वो प्रश्न कहीं नेगेटिव तो नहीं है कि हमें उसके जो उत्तर मिल रहे हैं वो वैसे ना मिलें जैसे हमें मिलने चाहिए। हमें किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक कोर्स में हम बहुत अच्छे से जाने हैं कि किस किस तरह से हम प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अब हम उनको और ज़्यादा इन डेप्थ होकर के समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बेहतर तरीके का एक्सपीरियंस हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जा कर के लेकर के आ सकें। आइए आज की अगली जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वो है सही और जटिल प्रश्न पूछने की कला को समझना। आप जब तक सही प्रश्न पूछना नहीं सीखेंगे तब तक एक बेटर आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। जब तक साफ प्रश्न पूछना नहीं सीखेंगे तब तक एक बेटर आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। सही प्रश्न आपके उत्तर की स्पष्टता और उपयोगिता को भी बढ़ा देते हैं। जब आप बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछते हैं कि मेरे इस जीवन का औचित्य क्या है, मैंने क्यों ये जीवन लिया है, तो आपको एक ब्रॉड आंसर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ जो भी झगड़ा चल रहा है या जो अनबन चलती आ रही है, जो सुलझ ही नहीं रही है, वो किन कारणों से हैं, तो आपको एक बेहतर आंसर मिल पाएगा। ये जो कला है ना, ये अभ्यास और सटीकता की मांग करती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चंस आप पूछ पाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो एक दिन की वीडियो है इसको आप 7 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। हम इसको बोल रहे हैं कि एक सेशन है, इसको आप 7 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, जर्नल करेंगे और मेडिटेशन के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे। तब आप एक ऐसी प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि आप बार बार उन प्रश्नों को समझ रहे हैं कि किस तरह से एक जटिल प्रश्न पूछना, एक साफ और सही तरीके के प्रश्न पूछना आप सीख पाएंगे। अब अगर हम बोलें कि ये जो जटिल प्रश्न हम पूछ रहे हैं इनका महत्व क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड सामान्य और अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। आप कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लीजिए या कोई ऐसा क्वेश्चन जो साफ नहीं है, आपको हो सकता है आंसर ना मिल पाए, या फिर आप कई बार कुछ ऐसे आंसर्स लेकर के आ जाओगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा लेकिन इसका आंसर ये मिला,
जो कि किसी भी तरह से आपको लिंक नहीं हो रहा था। ये इसलिए था कि आपने जो प्रश्न पूछा वो या तो सामान्य प्रश्न था या फिर वो स्पष्ट नहीं था। जटिल और विस्तृत जो प्रश्न होते हैं उनसे पूछने से आपको अधिक गहराई और उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। अब सामान्य प्रश्न और जटिल प्रश्न के बीच का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य प्रश्न का अगर कोई प्रश्न पूछे तो क्या हो सकता है कि मैं अपने जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है और अगर आप देखोगे तो चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, किसी भी टैरो रीडर के पास जा रहे हो, तो एक इस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है। तो क्या आपको एक सही आंसर मिलेगा कभी भी एस्ट्रोलॉजर से? अगर आप इस तरह का क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो कि आप आपके जीवन के बारे में उससे जानना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड आंसर ही मिल जाएगा, लेकिन आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह के सामान्य प्रश्नों को पूछना, स्पेशली आकाशिक रिकॉर्ड्स जब आप एक्सेस कर रहे हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जटिल प्रश्न क्या हो सकता है? इस जीवन में मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए? आप एक जटिल और स्पष्ट प्रश्न पूछ पाए हैं कि वाकई में मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड से एक बेहतर आंसर यहां से मिलेगा। अब हमने दो तरह के एग्जाम्पल देख लिए कि सामान्य प्रश्न क्या होते हैं और जटिल प्रश्न क्या होते हैं, लेकिन सही प्रश्न किस तरह से बनाया जाए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एक या दो आंसर्स लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में अब जब जाना स्टार्ट करेंगे, एक हैबिट डेवलप करेंगे, एक प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, तो आप कई सारे प्रश्नों को पूछेंगे और आप एक प्रश्न को दोबारा दोहराएंगे तो नहीं, क्योंकि आंसर तो आपको मिल चुका है। तो किस तरह से आप सही प्रश्न पूछें, उसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है आपका उद्देश्य, आपका पर्पस। आप अपना पर्पस बिल्कुल क्लियर रखें कि आपको क्या चीज जाननी है और स्पष्टता भी रखें। प्रश्न हमेशा एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बनाएं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लेकर के आना है, उसी अकॉर्डिंग आप प्रश्न पूछें। ऐसा ना करें कि एक ही प्रश्न में आप दो तीन चीजों के आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज ही करेगा। एक बार जब भी रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं तो एक प्रश्न लेकर के जाएं और उसका आंसर लेकर के आएं। आप क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछ सकते हैं कि मेरे करियर में कौन सा क्षेत्र मेरे आत्मिक विकास के अनुकूल है। यहाँ से आपको जो भी आंसर मिलेगा इसको लेकर के आइए, नोट डाउन करिए और आगे भी जब आप एक्सपीरियंसेस और लेंगे तो उससे लिंक करने की कोशिश करिए। कहीं भी लिंक करने में प्रॉब्लम आए, कहीं भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल ही रहूंगा। अब ये जाने की प्रश्न तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न सकारात्मक भाषा का हो, एक पॉजिटिव लैंग्वेज में ही बना हुआ हो, तभी जाकर के वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्रश्न में हमेशा सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। इस तरह के प्रश्न ना पूछें। एक प्रश्न बताता हूं जो बहुत गलत तरीके से बोला जाता है। आप प्रश्न बोलते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। अब इसका जो आंसर आपको मिलेगा ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं मिलेगा, और जब आप आंसर्स लेकर के आएंगे तो आप खुद भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके होंगे। तो आपको ये नहीं पूछना है कि आपकी जिंदगी अभी इतनी कठिन क्यों है, लेकिन आप इसको एक सही तरीके से पूछ सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मेरे जीवन की कठिनाइयों से मेरी आत्मा अभी क्या सीख रही है। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव आंसर मिलके आता है, और वो आंसर से ही आप खुद को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए ये कलाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक कंसेप्ट है वो है समय सीमा। आप कितने टाइम के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने जा रहे हैं। अगर 10 मिनट का मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो प्रश्न उसके अकॉर्डिंग ही पूछें। और अगर आप पास्ट का क्वेश्चन लेकर के जा रहे हैं कि मुझे पास्ट के बारे में जानना है, तो सिर्फ पास्ट का ही पूछें। अगर प्रेजेंट का पूछने जा रहे हैं तो प्रेजेंट का ही पूछें, और अगर फ्यूचर का क्वेश्चन जानने के लिए जा रहे हैं तो आप फ्यूचर का ही पूछें। तो आप अपने प्रश्न को क्या कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट से जोड़ लें, या उसको पास्ट से जोड़ लें, या फिर उसको फ्यूचर से जोड़ लें। एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म मेरे वर्तमान संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर को लेकर के आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि
प्रश्नों के प्रकार किस तरह से हो सकते हैं, किन किन तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में पूछे जाने वाले जो जटिल प्रश्न होते हैं वो मुख्यतः आप देखोगे कि 3 पार्ट्स में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहला, हमारी सोल और लाइफ पर्पस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे आत्मा और जीवन उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न हो सकते हैं कि इस जीवन में मेरी आत्मा के विकास के कौन से उद्देश्य हैं, ये आप पूछ सकते हैं। या फिर क्या मेरा कैरियर मेरे आत्मिक उद्देश्य से मेल खाता है, ये पूछ सकते हैं। हम बहुत बार बात कर रहे हैं कि आत्मिक उद्देश्य मतलब आत्मा का उद्देश्य। अब आत्मा का उद्देश्य कैसे बना, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी कॉस्मिक विजडम की सीरीज में जब आप पॉडकास्ट को देखेंगे तो हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है लाइफ बिटवीन लाइफ्स का, कि जो भी आप इस देह को छोड़ करके जा रहे हैं और दूसरे देह को धारण कर रहे हैं, उसके बीच में आपकी आत्मा खुद एक जज बन के डिसाइड करती है कि आपने पिछले जन्म में क्या क्या गलतियां की और क्या क्या चीजें अब उस आत्मा को सीखने की जरूरत है। तो ये आत्मिक उद्देश्य है जो भी आत्मा लेकर के इस जन्म में आई है। तो आप जब आत्मा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो आप इस तरह से पूछ पाते हैं। इसके बाद आप रिश्ते या फिर कनेक्शन से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मेरे और मेरे जीवन साथी के बीच का जो संबंध है वो किस आत्मिक समझौते पर आधारित है, या फिर मैं अपने परिवार के साथ कैसे बेहतर संबंध बना सकता हूँ। ये क्वेश्चन आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अगला जो आएगा वो है कि आप कर्म और पिछले जन्मों से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे पिछले जन्म के कौन से कर्म मेरी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, ये पूछ लीजिए। या फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरे पिछले जन्म से कोई अधूरा कार्य इस जीवन में पूरा होना है, तो आपको एक बेटर आंसर मिल पाएगा। ये सभी आंसर्स को आप नोट डाउन करके जरूर रखें। आपको ये भी डिसाइड करना है कि क्या आपको कोई प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। कई बार होगा कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में चल रही है और आप उसका आंसर जानना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आंसर जानना आपके लिए अभी ज़रूरी ही ना हो, तो उस समय पर उन प्रश्नों को पूछने से भी आपको बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो जटिल प्रश्न बनाना है इसकी पूरा प्रोसेस क्या रहे, जिससे कि हम हर बार एक सही तरीके के प्रश्न बना सकें। सबसे पहले आपका इंटेंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, अपने इरादे को स्पष्ट करें। प्रश्न पूछने से पहले ही ये जान लें कि आप जानना क्या चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप माइंड में ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे ना कि आप क्या जानना चाहते हैं, तब तक आप एक सही प्रश्न बना ही नहीं पाएंगे। आप उदाहरण ले सकते हैं कि मुझे अपने करियर में रुकावटों का कारण समझना है। जो भी मुझे अभी हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उनका रीजन क्या है वो मुझे समझना है। ये आपका इंटेंट हो गया। इसके बाद आप प्रश्न को 3 चरणों में विभाजित करेंगे, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, प्रश्न का उद्देश्य, जो इसमें है कि करियर की रुकावटें। इसके बाद प्रश्न का दायरा, क्या यह कर्मों से संबंधित है। और तीसरा, जो भी उत्तर आएगा उसका उपयोग, यानी कि इन रुकावटों को कैसे दूर करें। इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न बनेगा वो किस तरह से बनेगा, मेरे करियर की रुकावटों का कारण क्या है और इन्हें दूर करने के लिए मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए। जब आप इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न देखिए आप कितना क्लियर बन के आया है। वरना आप किसी और तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते थे कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरे करियर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो क्या उतना सही आंसर आपको मिलता। इसका आंसर भी आप खुद ही रिकॉर्ड्स में जाकर के देख करके आइए कि जब आप ये प्रश्न पूछते हैं और जब आप एक जटिल, एक साफ और स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं, तो जो दोनों आंसर्स आपको आ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है। जब तक आप ये खुद जाकर के एक्सपीरियंस करके नहीं आएंगे तब तक आप शायद इस सेशन को नहीं समझ पाएंगे। ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंस को आप तब समझ पाएंगे जब आप इन दोनों तरीके के प्रश्नों को जाकर के उनका आंसर लेकर के आएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक जटिल और स्पष्ट प्रश्न बनाएं, जो मुझे लगता है अब आप सीख चुके हैं। इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब ध्यान के माध्यम से आपको उन जटिल प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करना है। तो ध्यान की प्रक्रिया आप जानते ही हैं। आप एक शुरुआत में शांत मन से ही बैठें, गहरी सांस लें और सफेद प्रकाश की कल्पना करें।
कई बार आप सफेद प्रकाश की कर सकते हैं, कई बार आप सुनहरे प्रकाश की कर सकते हैं। वो जैसा भी आपका उस टाइम पर ऑरा है उसके अकॉर्डिंग आपको अनुभव होता रहेगा। इसके बाद अपने प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करें और अपना प्रश्न मन में दोहराएं। इससे ही आपका प्रश्न और ज्यादा क्लियर होकर के आएगा। और फिर प्राप्त उत्तर को स्वीकारें। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी उत्तर आपको प्राप्त हुआ है उसको एक्सेप्ट करें। जो भी संकेत हो सकता है, कोई भावना हो सकती है, कोई छवि हो सकती है, उसे एक्सेप्ट करें और अपनी डायरी में जरूर लिखें। अगले सेशन में हम जानेंगे कि हम आकाशिक क्षेत्र में जाकर के जो दीर्घकालिक जानकारी होती है उनको कैसे पता कर सकते हैं। अभी आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद हम वापस से कनेक्ट करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के इंटरमीडिएट कोर्स के डे 1 के 3rd सेशन में अब आ चुके हैं। पहले 2 सेशंस में हमने बहुत ही डिटेल में जाना कि हम किस तरह से अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से जटिल प्रश्नों को पूछने की कला को हम विकसित करेंगे। ये सभी बातें हमने अभी तक कर ली हैं। अब इस तीसरे सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आकाशिक क्षेत्र में जाकर के हमारी जो दीर्घकालिक जानकारी है उनका पता लगा करके हम वापस आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आकाशिक क्षेत्र क्या है। इसको बोलेंगे कि आकाशिक फील्ड क्या है। ये एक ऐसा दिव्य भंडार है जहां आत्मा के सभी जन्मों के, सभी कर्मों के और उनके प्रभावों की एक विस्तृत जानकारी वहां पर आपको संग्रहित हुई मिलती है। इसको अगर समझने की कोशिश करें, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पर जितनी भी बुक्स रखी हैं वो आपकी ही आत्मा के जितने भी जन्म उसने लिए, जितने भी देह उसने अभी तक लिए हैं, उसकी सारे रिकॉर्ड्स वहां पर अवेलेबल हैं। और कई रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जहां फ्यूचर में क्या होने वाला है उनकी छाप भी वहां पर अवेलेबल रहती है। तो जब भी आप आकाशिक क्षेत्र में जा रहे हैं आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमने कहा कि आकाशिक क्षेत्र में जाना है और दीर्घकालिक जानकारी को लेकर के आना है। दीर्घकालिक जानकारी यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन है, जो काफी समय से इंफॉर्मेशन दबी हुई है, उसको लेकर के अब हम आएंगे। तो इसका तात्पर्य है उन गहन पहलुओं से जो आत्मा की यात्रा, उसके कर्म और भविष्य के संभावित रास्तों से संबंधित है। इस जानकारी का पता लगाने के लिए आंतरिक शांति, स्पष्ट इरादा और सटीक तकनीकों की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के अंदर से ही पहले शांत हों, आपका इरादा स्पष्ट हो और जो भी टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक हो, तभी जाकर के आप एक दीर्घकालिक इन्फॉर्मेशन, एक लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ सकते हैं। अब हम जानें कि दीर्घकालिक जानकारी का महत्व क्या है। सबसे पहले हम आत्मा के विकास को समझने की कोशिश करते हैं। ये जानकारी आत्मा की जो वर्तमान स्थिति है उसको उसके पिछले और भविष्य के संदर्भ में समझने में मदद करती है। एग्जाम्पल लें तो यदि किसी व्यक्ति का बार बार एक ही समस्या से सामना होता है तो यह जानना कि ये किस कर्म का परिणाम है, उसने ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से उसे इस तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है, फिर उन समस्याओं को हल करने में वो सहायक हो सकती है। आत्मा के पाठों को पहचानना, ये आत्मा को एग्जैक्टली सीखना क्या है, आत्मा किन जीवन पाठों को सीख रही है, यह दीर्घकालिक जानकारी से स्पष्ट हो सकता है। एग्जाम्पल देखें तो किसी व्यक्ति को बार बार रिश्तों में समस्याएं होती हैं, तो ये जानने के लिए कि उसकी आत्मा के धैर्य या क्षमा का पाठ है, हमको एक समाधान मिल सकता है। या फिर भविष्य के निर्णयों को निर्देशित करने के लिए ये जानकारी आपके जो भविष्य के कार्य हैं उनको आत्मा के उद्देश्य के अनुरूप बनाती है। एग्जाम्पल करियर हो या फिर जीवन साथी को चुनने के लिए आप अपनी आत्मा की प्राथमिकता को समझें
कि आपकी आत्मा एग्जैक्टली किस तरह का कैरियर आपसे कराना चाहती है या किस तरह का पार्टनर आपसे मिलवाना चाहती है, उसको आप समझ सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए। अब इस दीर्घकालिक जानकारी तक पहुंचने की क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको देखते हैं। हम हर बार स्टार्टिंग से, जब से हमने सेशन 1 स्टार्ट किया है, हम कह रहे हैं कि आपको इंटेंट क्लियर रखना है, आपको क्वेश्चन क्लियर पूछना है और सही प्रश्न पूछना है। फिर से वही चीज हम दोहराएंगे, ऊर्जा और इरादे को केंद्रित करें, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को स्थिर करें और केंद्रित करें। इसके बाद अपनी आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए जानकारी प्राप्त करने का इरादा रखें और एक प्रेरक वाक्य बोलें, एक मोटिवेशनल सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जैसे मैं अपनी आत्मा की यात्रा से जुड़ी दीर्घकालिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, जिससे कि अब आप एक अफर्मेशन ले पा रहे हैं कि आप रेडी हैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। इसके बाद एक सही प्रश्न तैयार करें, दीर्घकालिक जानकारी से जुड़े कुछ विशिष्ट प्रश्न आप पूछ सकते हैं। उदाहरण आप पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक उद्देश्य क्या है, या फिर मेरे करियर मेरी आत्मा की प्रगति को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलने के लिए आप ध्यान करेंगे। आकाशिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहले शांत और स्थिर मन की स्थिति में जाएं। फिर एक सफेद प्रकाश की कल्पना करें जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचाता है। आप कभी सफेद प्रकाश की कर सकते हैं, कभी सुनहरे प्रकाश की कर सकते हैं। फिर संकेतों और संदेशों को समझें, उनको पहचानें। ध्यान के दौरान आपको कुछ छवियां दिख सकती हैं, कुछ भावनाएं हो सकती हैं, या फिर कुछ प्रतीक, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जो कि दीर्घकालिक जानकारी का कोई सोर्स हो सकते हैं, कोई स्रोत हो सकते हैं। जो भी संकेत मिलें उससे लिखें। लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दीर्घकालिक जानकारी के लिए आप एक ध्यान की प्रक्रिया किस तरह कर सकते हैं वो समझते हैं। और जब हमारा ये डे 1 के तीनों सेशन खत्म होंगे, फिर हम एक बहुत ही डिटेल्ड और गाइडेड मेडिटेशन को भी करेंगे। तो पहले स्टेप आप क्या करेंगे, आप प्रारंभिक कुछ तैयारियां करेंगे। आप एक शांत स्थान पर बैठेंगे, फिर गहरी सांसें लें और अपनी ऊर्जा को स्थिर करें। जब आप ये कर पा रहे हैं, उसके बाद आप आकाशिक द्वार तक पहुंचे। अपने चारों तरफ एक सफेद प्रकाश की कल्पना करें। अपनी आत्मा का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना किस तरह से करनी है हम सेशन 1 में देखकर आए हैं। प्रश्न कैसे पूछने हैं हम सेशन 2 में देख करके आए हैं। और सेशन 3 में अब हम आकाशिक रिकॉर्ड से उन इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप प्रश्न पूछेंगे, मेरे जीवन की आत्मा की यात्रा के दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई अधूरा कर्म मेरे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहा है। इससे आपको एक स्पष्ट प्रश्न पूछ पा रहे हैं और एक अच्छा आंसर आपको मिल सकता है। मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा ही क्वेश्चन पूछें। आपने अभी तक जो प्रश्न बनाने की कला सीखी है उसके थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। संकेत प्राप्त करें, जो भी दृश्य हो, रंग हो, आवाज हो, कोई भावनाएं हो, जो भी प्राप्त हो उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करें, उसे एक्सेप्ट करें। ये जानकारी दीर्घकालिक कर्म और आत्मा की यात्रा को स्पष्ट कर सकती है। इसके बाद जब आपका ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तो रिकॉर्ड्स को धन्यवाद दें और ध्यान से बाहर निकलकर अपने अनुभवों को डायरी में लिखें। अब दीर्घकालिक जानकारी के संकेत क्या हो सकते हैं और उसको आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं ये समझते हैं। हालांकि हम हमारे जो बेसिक कोर्स है उसमें भी इस चीज को लेकर के बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको अभी तक बहुत सारे अनुभव हो चुके होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको हो चुके होंगे। अब उनको थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जिसे आप खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप कमेंट में करके बताइएगा, तो हम वहां पर भी आपको आंसर दे सकते हैं। अब दीर्घकालिक जानकारी के संकेत और उनकी व्याख्याओं को देखते हैं। सबसे पहले संकेत आपको किस तरह से मिल सकते हैं। लेट से आपको कुछ प्रतीकात्मक छवियां मिलती हैं, जैसे कि कोई पेड़ आपको दिखता है तो यह आत्मा के विकास और स्थिरता का प्रतीक हो सकता है। आपको कई बार संख्याएं दिख सकती हैं, लेट से नंबर्स दिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर। तो बार बार दिखने वाली जो संख्या है
ये आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकती है, आप उनको समझें। फिर कुछ भावनाएं हो सकती हैं, कुछ एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ इमोशंस हो सकते हैं। यदि ध्यान में शांति और गर्मजोशी महसूस होती है तो यह सही रास्ते की पुष्टि हो सकती है। ये कंफर्मेशन हो सकता है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब इन व्याख्याओं के आप कुछ उदाहरण देख लीजिए। जो हमने ये एनालिसिस किया है इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप ध्यान में एक नदी देखते हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई एक नदी दिख रही है, आप उस नदी में डूब नहीं रहे हैं, आप साइड में खड़े हुए हैं और नदी को बहते हुए देख रहे हैं, तो ये जीवन की बहती हुई प्रकृति या फिर एक अनुकूलनशीलता का संकेत दे सकता है। एक पर्वत देखने का मतलब आत्मा का चुनौतीपूर्ण लेकिन स्थिर यात्रा का मार्ग हो सकता है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने मान लीजिए क्वेश्चन किया कि क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म मेरी वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। तो और इसमें आप ध्यान के दौरान देखते हैं कि आप पहले एक राजा थे जिसने अपने राज्य के धन का सही उपयोग नहीं किया। अब आप इससे क्या एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी सोल को क्या सीखना है, उसको आर्थिक अनुशासन सीखना है, उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना है, पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाए उसको ये सीखना है। तो ये लेसन सीखना आपकी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही आप आत्मा के उद्देश्य से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए इस जन्म में मेरी आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, और आप देखते हैं कि ध्यान में आपके आसपास बहुत सारा प्रकाश है, बहुत सारी रोशनी है और कई सारे बच्चों की आपको छवियां मिल रही हैं। आप इसको क्या लेंगे कि आपकी जो आत्मा का उद्देश्य है वो दूसरों को शिक्षित करना है और प्रकाश फैलाना है। इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को समझें, आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको लिखें और उसको समझने की कोशिश करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप यूज़ कैसे करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कर्मों में सुधार कर सकते हैं। प्राप्त जो भी जानकारी आपको मिली है उसके आधार पर अपने पिछले कर्मों को सुधारें, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। आप जीवन के निर्णय ले सकते हैं, दीर्घकालिक जानकारी को अपने निर्णयों में शामिल करें, वो भी बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। और आत्मिक संतुलन, जो आत्मा का संतुलन है वो भी आप कर सकते हैं। आत्मा की यात्रा को समझते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब अगर आप देखें कि आकाशिक क्षेत्र में जो ये दीर्घकालिक जानकारी है ये आत्मा के विकास और जीवन को सार्थक बनाने में बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसे प्राप्त करने के लिए सही प्रश्न, गहराई से ध्यान और संकेतों की व्याख्या की कला को समझना बहुत ही आवश्यक है। यह प्रक्रिया आत्मा की जटिलताओं को सुलझाकर जीवन को एक नई दिशा भी देती है। इस तरह से आज की वीडियो में आज जो पहला दिन हमने कवर किया है इसमें हमने 3 मुख्य चीज़ों को समझा है। सबसे पहले हमने इरादा सेट करना सीखा, हमने एक सही प्रश्न बनाना सीखा, गहराई से ध्यान किस तरह से किया जाए ये सीखा, और जो भी संकेत हमको मिल रहे हैं उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए ये भी हमने समझने की कोशिश की। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप जितना भी क्वेश्चंस पूछेंगे उन सभी को हम एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना करके आंसर करेंगे और उस कमेंट के अंदर भी आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपको फिर भी लगे कि आपको एक पर्सनल इंटरेक्शन की नीड है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर नंबर अवेलेबल है, आप वहां से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम बेटर तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। अब जब हम ये तीनों सेशन कर चुके हैं, आप 5 मिनट का 10 मिनट का विश्राम करें, रेस्ट करें और एक मेडिटेशन के लिए तैयार रहें। ये जो मेडिटेशन होगा ये करीबन 20 से 25 मिनट का होगा। जैसा कि आप जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के पिछले सभी मेडिटेशन हमने इतने ही टाइम के किए हैं, जिससे कि आप एक बेटर तरीके से जा सकें, बेटर आंसर लेकर के आ सकें, एक सफिशिएंट टाइम आपके पास हो। अभी हम थोड़ा लंबा मेडिटेशन करते हैं। जब हम एडवांस कोर्स की बात करेंगे तब हम इन मेडिटेशन को छोटा करके 10 मिनट तक लेकर के आएंगे, जिससे कि आप बहुत जल्दी जाकर के वापस आएँ, क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे। तो एक शांत कमरे की व्यवस्था कर लें,
मोबाइल वगैरह को बंद रखिएगा और कोशिश करिएगा इन 20 मिनट में आप स्वयं के साथ ही हो, आप अकेले ही हो, और फिर इस मेडिटेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी अनुभव हो वो साझा करिएगा, डायरी में नोट जरूर करिएगा। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब भी रेडी हो तब मेडिटेशन को स्टार्ट कर लीजिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स के इंटरमीडिएट कोर्स में आज पहला दिन असाइनमेंट आज हम करेंगे 15 मिनट का ध्यान और एक जटिल प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ कॉर्ड कटिंग की प्रक्रिया भी हम करेंगे। यह ध्यान अभ्यास आपको गहरे आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही ध्यान के अंत में कॉर्ड कटिंग तकनीक को शामिल किया जाएगा, जिससे आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या बंधनों को काट सकें जो आपकी आत्मा के विकास में रुकावट डालते हैं। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सकें। सुनिश्चित करें कि आपका फोन और अन्य उपकरण बंद हैं। आरामदायक स्थिति में बैठें। आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। हर सांस के साथ आप और अधिक शांत महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद होने के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। गहरी सांस लें। इनहेल के दौरान महसूस करें कि आपके शरीर में शांति और ऊर्जा भर रही है। एक्सहेल के दौरान हर तनाव और चिंता को बाहर छोड़ दें। अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को शिथिल करें, पैरों से लेकर सिर तक। अब अपने मन को शांत करें और अपने भीतर
गहरी शांति महसूस करें। अब अपने मानसिक रूप से आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वार तक पहुंचने की कल्पना करें। एक सुंदर सुनहरी रोशनी में ढका हुआ द्वार दिखाई दे रहा है, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के विशाल पुस्तकालय की ओर खुलता है। आप धीरे धीरे उस द्वार के पास जाते हैं और जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं, आपको एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। आप द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की दुनिया में हैं, जहां आपके आत्मा के सभी कर्म, सभी घटनाएं और सभी यात्राएं दर्ज हैं। अब अपने मन में एक जटिल प्रश्न तैयार करें जिसे आप जानना चाहते हैं। यह प्रश्न आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। आज आप एक प्रश्न को लेकर के ध्यान में जा रहे हैं। वह प्रश्न है,
मुझे इस जीवन में क्या सीखने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, मुझे इस जीवन में क्या सीखने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का ध्यान करें और आकाशिक रिकॉर्ड से उत्तर पाने के लिए अपने मन को पूरी तरह से तैयार करें। अब अपनी कल्पना में आप देख सकते हैं कि आपके सामने आकाशिक रिकॉर्ड्स की किताब खुलती है और उसमें से आपको एक उत्तर प्राप्त होता है। यह उत्तर किसी प्रतीक, छवि, शब्द या भावना के रूप में आ सकता है। जो भी उत्तर आपको प्राप्त हो उसे शांतिपूर्वक स्वीकारें और अपने भीतर महसूस करें। जो भी उत्तर आपको प्राप्त हो उसे शांतिपूर्वक स्वीकारें और अपने भीतर महसूस करें।
अब हम उन सभी नकारात्मक ऊर्जा और बंधनों को काटने के लिए कॉर्ड कटिंग करेंगे, जो आपकी आत्मा के विकास में रुकावट डालते हैं। अब अपने मानसिक रूप से उन लोगों, स्थितियों या घटनाओं की कल्पना करें जिनसे आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। आप महसूस कर सकते हैं कि इन बंधनों के कारण आप थके हुए हैं या उलझन में हैं। अपनी आंखों के सामने एक शानदार हल्की ऊर्जा की कल्पना करें, जो एक दिव्य कैंची की तरह काम करता है। अब यह दिव्य कैंची उन सभी नकारात्मक कॉर्ड्स को काटने के लिए तैयार है, जो आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध कर रहे हैं। जैसे ही यह कैंची उन कॉर्ड्स को काटती है, आप हल्का महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इन बंधनों को काटने से आपके शरीर और आत्मा में शांति और स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। सभी कॉर्ड्स काटे जाने के बाद इन स्थानों को स्वच्छ और ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। आप अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आपकी आत्मा को कोई बाधा नहीं है। अब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वार से बाहर आते हैं और आकाश के शांत वातावरण में एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। आप आभार व्यक्त करें, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का आभारी हूँ, जो मुझे ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं। पुनः दोहराएं, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का आभारी हूँ, जो मुझे ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं।
धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि आप पूरी तरह से संतुलित और शांत हो गए हैं। जब आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे इस ध्यान को समाप्त करें। जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे इस ध्यान को समाप्त करें। ध्यान के बाद जो भी संकेत, चित्र या भावनाएं आपको प्राप्त हुई, उन्हें ध्यान से लिखें। यह आपको अपने आंतरिक ज्ञान को समझने में मदद करेगा। ध्यान के दौरान यदि आपको कोई भी कठिनाई हुई तो उसे ध्यान में रखें और आगे आने वाले दिनों में उसे सुधारने के लिए अभ्यास करें। इस ध्यान के अभ्यास से न केवल आप आकाशिक रिकॉर्ड से गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को भी साफ और संतुलित करेंगे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस ध्यान को अगले 7 दिनों तक करते रहें और अपने सभी अनुभव को एक डायरी में नोट करें।